चलिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो बीच में ही कट गया था जिसके कारण दिक्कत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या कहता है डी बटे डी एक्स और ई टू डी पावर एक्स माइनस ए, इनका क्या करना, डी सी करना आपको। और ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, कब पूछा गया, 2021 में। कब पूछा गया, 2021 में। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है, डी बटे डी एक्स और ई टू डी पावर एक्स माइनस ए है। अब एक चीज फिलहाल के लिए इसको मानना है क्या, एक्स। ई टू डी पावर एक्स का डी सी क्या होता है, ई टू डी पावर एक्स से होता है। कहेंगे एक्स, लेकिन लिखेंगे जो ये दिया हुआ, इनटू क्या लगाएंगे, डी बटे डी एक्स और एक्स माइनस ए का क्या करेंगे, डी सी करेंगे। एक्स माइनस ए का क्या करेंगे, डी सी करेंगे। चलिए यहाँ से हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स माइनस ए इंटू क्या हो जाएगा, डी बटे डी एक्स इंटू एक्स माइनस क्या होगा, डी बटे डी एक्स इंटू ए, नहीं ना होगा। यहाँ से होगा ई टू डी पावर एक्स माइनस ए इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस इसका वैल्यू क्या होगा, 0। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। यहाँ से हो जाएगा ई टू डी पावर एक्स माइनस ए इंटू 1 बराबर ई टू डी पावर एक्स माइनस ए। यही आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, डी बटे डी एक्स और ई टू इंटू ई टू डी पावर 2x है। इसका करा डी सी आपको ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एकदम आसान है। डी बटे क्या है, डी एक्स है, और 2 इंटू ई टू डी पावर क्या है, 2x है। तो सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लेंगे, डी बटे क्या लगाएंगे, डी एक्स लगाएंगे, और ई टू डी पावर 2x है। ठीक है, यही ना है। जब इसको आगे ले जाएंगे तो 2 होगा इंटू और ई टू डी पावर एक्स। ई टू डी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू डी पावर एक्स ही होता है, लेकिन डी बटे डी एक्स और कांस्टेंट क्या है, 2x। इसमें क्या है, 2 से गुना किया हुआ है, सिंगल तो है नहीं। तो ठीक है, तो इनका डी सी फिर से करना है। चलिए अब आ जाती हो गया 2 इंटू ई टू डी पावर 2x इंटू हो गया 2 इंटू डी बटे डी एक्स इंटू एक्स। एक एक पद को 2 दूना 4, तो यहाँ से हो गया कितना, 4 ई टू डी पावर 2x गुना 1 बराबर हो गया 4 ई टू डी पावर 2x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगला कंसेप्ट का, डी बटे डी एक्स, और मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, साइन एक्स। और साइन एक्स का जो डी सी होता है वो क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डी सी क्या होता है, कॉस एक्स। अब इस पे किस टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया डी बटे डी एक्स और 2 साइन एक्स, इसका बोले हमने क्या, डीसी करने के लिए। तो क्या करेंगे आप, इनका जब डीसी निकालेगा तो 2 बाहर में हो जाएगा, डी बटे क्या लग जाएगा, डी एक्स लग जाएगा, और यहाँ हो जाएगा क्या, साइन एक्स। दिक्कत, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स इसका डीसी। ठीक है, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आ जाइए, इसी में एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे डी बटे डी एक्स और 4 साइन एक्स, 4 साइन एक्स। तो इसका आप डीसी कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना, जब आगे करिएगा तो 4 को बाहर ले लीजिए कॉमन को, डी बटे डी एक्स लगाना है, और क्या करना है, साइन एक्स लगा देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। ये होगा कितना, 4 कॉस एक्स, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, कहिएगा सर जब इसमें क्या कहते हैं, यहाँ पे केवल एक्स सर है, जब इसमें अगर गुणांक रूप में आ जाएगा तो क्या करें, जैसे डी बटे डी एक्स है, और इसको हम कर दिए साइन 4x, तब क्या होगा। ठीक है, जब इसमें अगर हम 4 से गुना करके कर दे तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम करना आपको। पहले इसमें 2 स्टेप जाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा, साइन, और दूसरा स्टेप क्या होगा, 4x। ठीक है, पहला स्टेप क्या होगा, साइन, दूसरा स्टेप क्या होगा, 4x, क्योंकि केवल यहाँ x नहीं है, यहाँ गुणांक के रूप में 4 है। तो यहाँ से जब करिएगा आप तो साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, कॉस 4x इंटू क्या लग जाएगा, डी बटे डी एक्स लगेगा, और यहाँ पे कितना है, 4x का डीसी हो जाएगा। अब जब करिएगा तो ये हो जाएगा कॉस 4x इंटू 4 बाहर आ जाएगा, डी बटे डी एक्स लग जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। हाँ,
तो यहाँ से हो जाएगा cos 4x इंटू 4 × 1, तो ये हो गया 4 cos 4x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसी पे और ले लेते सवाल। जैसे हम दे दिए d/dx और sin 2x, बोले sin 2x का निकालिए, क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? तो कुछ नहीं करना, sin 2x का DC क्या होता है? तो cos 2x इंटू क्या लग जाएगा? d/dx लगेगा कितना? 2x का। यहाँ पे अगर केवल x रहता तो आंसर सेम टू सेम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2x है, x के रूप में, x का गुणांक भी है तो उसका भी DC करते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ज़रा बताएंगे आप? तो ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2 बाहर में आ जाएगा, d/dx लग जाएगा किनका? x का। यहाँ से हो जाएगा कितना? 2 cos 2x इंटू x का DC 1, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos 2x। ये फाइनल आपका आंसर हो गया। समझे बात कि नहीं? चलिए आगे की देखते हैं प्रश्न। चलिए अब इसी में कहिएगा सर d/dx है और sin QX है, sin QX है, कहिएगा सर इनका DC क्या होगा, जरा बताएंगे आप? अगर आपको इस टाइप से दे दिया तो कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं, ये x⁴n के रूप में है। तो यहाँ से क्या होता है ना, आप देखेंगे तो 2 स्टेप है। पहला स्टेप पावर का करेंगे DC, दूसरा स्टेप किसका? sin x का। तो यहाँ से जब DC करेंगे तो ये पावर आ जाएगा इधर, तो ये होगा 3 sin स्क्वायर x इंटू क्या लगाएंगे? d/dx किसका? sin x का। ठीक है, पहला किसका? पावर का DC किए तो 3 हो गया, बचा कितना? 2, तो sin स्क्वायर x इंटू कितना? d/dx किसका? sin x का। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो गया 3 sin स्क्वायर x और sin x का DC क्या होता है? cos x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न ले लेते हैं यहीं पे। d/dx इंटू साइन 4x ले लिए। अब इनका जब आपको DC निकालना है तो क्या करेंगे? 4 का तो 4 ही रह जाएगा, और क्या हो जाएगा? साइन QX इंटू क्या लग जाएगा? d/dx इंटू कितना? साइन x। यहाँ से हो जाएगा 4 साइन QX ही रहेगा, और साइन x का DC क्या होता है? cos x। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला की बात करते हैं। इसी में अगला टाइप में देखिए, केवल साइन का बता रहे, आगे आप सबका बन जाएगा आराम से। जैसे मान के चलिए d/dx ले लिए, यहाँ पे साइन x² ले लिए, इसका बोले हम DC ज्ञात करिए। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? साइन का DC निकालेंगे। तो साइन का DC क्या होता है? cos x² इंटू d/ क्या लगाएंगे? dx इंटू किसका? x² का। ये स्क्वायर का भी DC लेना है। ठीक है, हर टाइप पे हम 2-4 क्वेश्चन आपको कराते चल रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? cos x² इंटू x² का DC क्या होगा? 2x। तो हो गया 2x इंटू cos x², ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब आ जाइए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी पर। जैसे हम दे दिए d/dx इंटू साइन x⁴ इसका DC हम बोले करने के लिए, तो क्या करिएगा? तो साइन का DC क्या होता है? cos, और x³ तो x³ रहेगा, इंटू क्या लगेंगे? d/dx किसका? x³ का। तो अब यहाँ से देखेंगे तो होगा cos x³ इंटू x³ का DC क्या होता है? 3x²। तो ये हो गया 3x² इंटू cos x³, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, जब आप आगे चल के जाएंगे बाबू, आगे चल के जब आप बात करेंगे इस ऑब्जेक्टिव में, तो आपको कभी कभी ऐसा भी दिया रहेगा जो d/dx और साइन स्क्वायर x², इस टाइप के भी सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं है। पहला काम करना क्या? स्क्वायर का निकालना, फिर किसका निकालना? साइन का निकालना, फिर किसका निकालना? इसका निकालना। चलिए निकालते हैं। साइन स्क्वायर का क्या होगा? 2 साइन x² इंटू क्या लगेगा? d/dx किसका?
साइन एक्स स्क्वायर का होगा कि नहीं। पहले तो स्क्वायर का किए हैं, उसके बाद फिर किसका साइन एक्स स्क्वायर का किए हैं। चलिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन का क्या होता है तो हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लगेगा डी बटे डी एक्स इंटू किसका एक्स स्क्वायर का भी तो डी सी ने क्या लगेगा अभी तो यहाँ बताए हैं है ना। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा क्या 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा 2x। तो ये आगे चल के कितना हो जाएगा 4x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक मतलब त्रिकोणमितीय फलन में इतने टाइप से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है जो डी बटे डी एक्स इंटू लॉग रूट एक्स, क्या लॉग रूट एक्स इनका डीसी निकालना है। तो आपको पता है ना जो लॉग का डीसी क्या होता है 1/x होता है। 1/x के रूप में क्या होगा रूट एक्स, केवल x तो है नहीं यहाँ रूट में है, तो अब इसका भी डीसी निकालेंगे तो डी बटे डी एक्स इंटू कितना रूट एक्स। कोई तकलीफ नहीं ना। अब ये हो जाएगा क्या 1/√x इंटू इसका क्या डीसी क्या होगा √2√x हो जाएगा। अब यहाँ से जब बात करेंगे तो 1/, होगा 2 इंटू √x इंटू √x, तो ये क्या होगा x हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2x। ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और सारा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है यदि y बराबर साइन एक्स क्यू तो डी वाई बटे डी एक्स का मान निकालें। आज पूरा ऑब्जेक्टिव को हम लोग धज्जी उड़ा देंगे इसमें। ठीक है, चलिए आप लोग बस शांति होकर के देखते रहिए। ये प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है y बराबर साइन और क्या है एक्स क्यू है, तो यहाँ से जब आप डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो इधर भी क्या लगाएंगे डी बटे डी एक्स इंटू क्या साइन एक्स क्यू। एक नंबर का है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पर लिखने नहीं तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, ये एक नंबर केवल ऑब्जेक्टिव आपका बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा जो डी वाई बटे डी एक्स बराबर साइन का डी सी क्या होता है बताइए तो कॉस होता है। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस इंटू क्या एक्स क्यू इंटू क्या लगाएंगे डी बटे डी एक्स इंटू किसका एक्स क्यू का, क्योंकि यहाँ एक्स जो है केवल एक्स के रूप में नहीं है, यहाँ पे क्या है क्यूब के रूप में दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका डी सी क्या होगा तो 3x² इंटू कितना कॉस एक्स क्यू। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन की क्या बात है यहाँ पे क्या कर रहा है आपको दूसरा क्वेश्चन देखिएगा जो यदि y बराबर 10² x तो dy बटे dx का मान निकाले। ठीक है, ये क्वेश्चन यदि y बराबर 10² x सोल्यूशन। चलिए सबसे पहले आप समझ लीजिए जो d बटे डी एक्स इंटू जो 10x का डी होता है वो क्या होता है sec² x होता है। ये आप सबसे पहले जान लीजिए जो 10x का डी होता है वह sec² x होता है। अब बनाइए यहाँ से y बराबर क्या दिया हुआ आपको 10² x दिया हुआ है, तो जब dy बटे आप डी एक्स निकालेंगे तो क्या होगा जो d बटे डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10² x हो जाएगा। अब 10² x का डीसी क्या होता है, सबसे पहले स्क्वायर का डीसी करेंगे तो ये होगा 2 10x इंटू क्या होगा d बटे डी एक्स लगेगा फिर किसका 10x का, हाँ लगेगा कि नहीं। तो अब यहाँ से ये हो जाएगा 2 10x इंटू 10x का डीसी क्या होता है तो sec² x, और ये आपका फाइनली आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा फाइनली आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन आपको दिया रहेगा यदि y बराबर log
साइन एक्स, तो dy बटे dx का मान निकालें। तो क्या करेंगे आप, यदि y बराबर log साइन एक्स तो dy बटे dx का मान कैसे निकालेंगे, चलिए बनाते हैं। तो y बराबर क्या दिया हुआ है, log साइन एक्स। यहाँ से जब आप करेंगे तो dy बटे dx बराबर इधर भी लग जाएगा d बटे dx इंटू लॉग साइन एक्स, होगा कि नहीं होगा। अब आ जाइए, तो यहाँ से dy बटे dx की जब आप बात करेंगे तो log का dc क्या होता है, 1/x होता है। तो x का वैल्यू कौन है, x की जगह पर कौन है, साइन एक्स है। और क्या लगेगा, d बटे dx, किसका dc हो जाएगा, साइन एक्स का। तो यहाँ से हो जाएगा dy बटे जो dx बराबर 1 बटे क्या है पहले से साइन एक्स इंटू साइन एक्स का dc क्या होता है, कॉस एक्स। ये हो गया कितना, कॉस एक्स बटे कितना, साइन एक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉट एक्स। अर्थात dy बटे dx बराबर कितना हो गया, कॉट एक्स। जब आपको इस टाइप से प्रश्न पूछा जाए तो आपको घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे की प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न क्या है, यदि y बराबर अंडर रूट 10x तो dy बटे dx का मान निकालें। ठीक है, ये प्रश्न है, इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्या दिया हुआ है, y बराबर अंडर रूट कितना 10x। तो जब यहाँ से dy बटे आप dx निकालेंगे तो क्या होगा, तो रूट एक्स का dc, एक चीज़ हमने बताया था, जो d बटे dx इंटू रूट एक्स का dc क्या होता है, 1 बटे 2 रूट एक्स होता है कि नहीं। तो इसका भी dc क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 रूट कितना, x की जगह पे 10x हो जाएगा इंटू d बटे क्या लगेगा, dx लगेगा किसका, 10x का। तो अब जब यहाँ से बात करेंगे आप तो dy बटे dx हो जाएगा 1 बटे 2 इंटू 10x इंटू 10x का dc क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है कि नहीं। तो जब यहाँ से देखेंगे आप तो हो जाएगा dy बटे dx बराबर सेक स्क्वायर x बटे 2 अंडर रूट 10x, और ये आपका फाइनली आंसर है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देखिएगा एक क्वेश्चन है d बटे dx इंटू लॉग कॉस ई टू दी पावर x, ये क्वेश्चन है। अब इसका आपको क्या करना है, dc निकालना। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या दिया हुआ है तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो लॉग का क्या होता है बताइए, d बटे क्या दिया हुआ है dx इंटू लॉग कॉस ई टू दी पावर x है। तो लॉग का dc क्या होता है, 1/x, तो 1/x की जगह पर क्या होगा, कॉस ई टू दी पावर x इंटू कॉस का dc फिर निकालेंगे तो d बटे dx इंटू कितना, कॉस ई टू दी पावर x हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा क्या, 1 बटे कॉस ई टू दी पावर x इंटू कॉस का dc क्या होता है, तो माइनस का साइन ई टू दी पावर x होता है इंटू क्या लगाएंगे, d बटे dx किसका, ई टू दी पावर x का dc, इसका भी तो dc होगा कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं। तो यहाँ से ये हो गया माइनस का किसका, साइन बटे कॉस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 10 ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x। तो फाइनली आंसर निकला माइनस ई टू दी पावर x इंटू 10 ई टू दी पावर x, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो जब भी आपको इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा तो आपको कभी परेशान नहीं होना, ठीक है दोस्त। आज यहीं तक रखते हैं, कल पुनः हम फिर इससे आगे की वीडियो डालेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और हमें भी बताइएगा। धन्यवाद।